क्या लिखना ज़रूरी है? ये सवाल बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, इट्स ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल। आप कितने अच्छे तरीके से अपने बातों को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम उसी के बारे में है। इसलिए मेंस जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीटी जो है उसमें आपका लिमिटेड नॉलेज चेक किया जाता है, लेकिन जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें आपके डेप्थ को, आपके नॉलेज के डेप्थ को समझा जाता है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका फिर ये सवाल होता है कि सर क्या लिखें, अभी तो हम कुछ जानते ही नहीं हैं। तो देखिए, 2 फेज़ में लिखने का काम करना है। अभी जो स्टार्टिंग में 1 महीने तक लिखना है, वो क्या लिखना है, आप जो डेली बेसिस पे पढ़ते हैं ना, उसी को अपने शब्दों में लिखने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप हिस्ट्री का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन पढ़े हैं, तो देखिए कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, उसका मतलब कितना सक्सेस रहा, कितना फेलियर रहा और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, और इसको करने में काफ़ी दिक्कत आएगा। मतलब जानते तो हम बहुत सारा चीज़ है, लेकिन जब उसको लिखने बैठते हैं ना, अब बुझेबे नहीं करता है कौन ची लिखे। ठीक है, तो जो लिखा है 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन, जो लिखा है उसको अभी शुरुआत में लिखना है। मान लीजिए पहला दिन जो है 5 लाइन लिखाएगा, फिर कल जो है आप कोई टॉपिक पढ़ें। ठीक है, आप मान लीजिए पढ़ें राष्ट्रपति का जो है पावर क्या होता है, उसका चुनाव कैसे, उनका चुनाव कैसे होता है। तो आज अगर आप 5 लाइन लिखे हैं तो कल 8 लाइन लिखिएगा। फिर तीसरा दिन जो है आप पढ़ेंगे कि भारत की भौगोलिक संरचना, फिजियोग्राफिक डिवीज़न, उसमें आप हिमालय के बारे में मान लीजिए कुछ पढ़ें, तो फिर उस दिन जो है 10 लाइन लिखाएगा। तो ऐसे धीरे 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 जो है मतलब बढ़ेगा। बस दिक्कत का बात क्या है ना कि हम सोचते कि नहीं बेटा, जब लिखना है ना एकदम टॉप के आंसर लिखेंगे, लेकिन वो दिने नहीं आता है। ठीक है, सीधे टॉप के आंसर नहीं लिखाता है। पहले जो है बहुत घटिया लिखाएगा, फिर थोड़ा घटिया लिखाएगा, फिर अच्छा लिखाएगा, फिर बहुत अच्छा लिखाएगा, फिर बेस्ट लिखाएगा। तो जो शुरुआती फेज़ है ना, उसको आपको सस्टेन करना है। ठीक है, हम भी जब स्टार्ट किए थे तैयारी तो ये सोचते थे नहीं यार अभी क्या लिखें, जब लिखेंगे तो ऐसा आंसर लिखेंगे ना कि मतलब टॉप क्लास का। लेकिन उस चक्कर में क्या हुआ ना कि 2 साल बीत गया, और जब पीटी पास किया, जब मेंस लिखना का बारी आया ना, तो मतलब 200 नंबर से मेंस में फेल हो गया। ठीक है तो इसीलिए बेस्ट आंसर लिखेंगे वो बेस्ट आंसर भी लिखाएगा, लेकिन पहले शुरुआत करना सबसे बड़ा चीज़ है, और वही लोग नहीं करते हैं, वही स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि 2 फेज़ में करना है। पहला फेज़ में क्या है कि जो आप पढ़ रहे हैं अभी ना, जो पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, उसी को लिखिए। अगर मान लीजिए किसी दिन कुछ टॉपिक नहीं पढ़े, तो वो दिन आपका कैसा बीता, उसी के बारे में लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ब्रेन का और जो हाथ है उसका जो कनेक्शन करना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जब एक बार कनेक्शन हो गया तो उसके बाद फिर कोई आपका मेंस रोक नहीं सकता है। तो इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे लिखना है दोस्तों, तब जाके जो है ना राइटिंग स्किल इम्प्रूव करेगा। और जो सिविल सर्विसेज है, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, इट्स ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल। आप कितने अच्छे तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं, ये मैटर करता है। तो शुरुआत में जो है अभी आपको जो पढ़ रहे हैं वो बस लिखना है, और जब आपका 1 महीने में कमांड बन जाए, तब फिर आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, यूपीएससी का ले लीजिए, केबीसी नैनो पब्लिकेशन का आता है, अरिहंत का भी आता है, और फिर 2 दिन में कम से कम 1 क्वेश्चन लिखने का ना प्रैक्टिस कीजिए, तब बेस्ट रहेगा। बाकी पीटी का तो चल रहा है, वो तो करना ही करना है, लेकिन साइड बाय साइड ये भी धीरे धीरे उसको जो है कमांड करना है दोस्तों। यही 2 फेज़ में काम करना है। अभी जो है जो भी पढ़ रहे हैं उसको अपने शब्दों में लिखना है, और फिर से रिपीट कर रहे हैं। अभी बहुत दिक्कत होगा, लिखेबे नहीं करेगा, समझ ही नहीं आएगी कौन सी लिखे, इतना सारा चीज़ है, क्योंकि अभी आदत नहीं है कि जो ब्रेन में है उसको मतलब पेन, मतलब पेज पे डाल दे पेन के थ्रू, अभी आदत नहीं है। तो इसमें हर नया चीज़ में जो है समय लगता है। ठीक है, हर नया चीज़ में समय लगता है, लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग है, जब अंदर से चाह रहेगा ना,
तो फिर ऊपर वाला जो है हमको उसके काबिल बना देता है दोस्तों। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है और लिखना है, जितना भी लिखा है लिखना है। और फिर लिखते 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 जब 20-25 दिन में कमांड बन जाए तब फिर प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर लेना है और 2 दिन में कम से कम, पीटी का तो अपना चलते रहेगा, लेकिन 2 दिन में कम से कम एक सवाल लिखने का कोशिश करना है, तब जाके जो है काम बनेगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, फिर आगे फिर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। और आज रात को 10 बजे जो है हम अपना 3rd क्लास रखे हैं जेपीएससी का, जिसमें हम मुंडा जनजाति को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो मगध अंपायर है, मगध साम्राज्य जो है, अलग अलग जो वंश हुए हैं उससे जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों रात को 10 बजे। मेहनत होगी, जीत होगी। धन्यवाद।